बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे क्रीमी चिकन पिज़्ज़ा, जिसकी मैं आपको सॉस भी बनाना सिखाऊंगी, डो भी बनाना सिखाऊंगी और आज मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगी कि आपने ये रेस्टोरेंट स्टाइल जो पिज़्ज़ा है वो घर में ईजिली कैसे बनाना है। ये बर्थडेज़ के लिए या गेट टुगेदर्स के लिए परफेक्ट पिज़्ज़ा रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को स्किप नहीं करना और लास्ट तक देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक बाउल में आधा कप जो है वो नीम गर्म पानी का ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून हम इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर इंस्टेंट यीस्ट का ऐड कर देंगे। ये आपको मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाएगी, ये इजीली मिल जाती है। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऑयल का ऐड कर देंगे और हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख देंगे। हम इसको कम से कम जो है वो 10 मिनट्स का रेस्ट देंगे ताकि जो हमारी यीस्ट है वो एक्टिव हो जाए। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है कि जो चीनी है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए और मिक्स हो जाए। तो जब हम इसको रेस्ट दे देंगे 10 मिनट के लिए, इसको साइड पे रख देंगे। अब जी 10 मिनट हो चुके हैं और जो हमारी इंस्टेंट यीस्ट है वो एक्टिव हो चुकी है, बबल्स ऊपर आ गए हैं पानी में। अब हम इसके अंदर जो है वो 2 कप मैदे के ऐड कर देंगे। आप मैदे को पहले अच्छे से छान लीजिएगा, फिर ऐड कीजिएगा। अब हम इसको जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप परफेक्ट रिज़ल्ट चाहते हैं डो के कि आपकी डो बिल्कुल परफेक्ट बने और रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी बने, अच्छी राइस हो, तो आपको सेम रेसिपी फॉलो करनी है, तो इंशाल्लाह आपको परफेक्ट रिज़ल्ट मिलेगा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे कि जो ये है अच्छे से मिक्स हो जाए और हम इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे। आपने इसमें तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम पानी मिक्स करना है क्योंकि मेरा इतना ही लगा है। हो सकता है कि पानी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आपने नीम गर्म पानी का यूज़ करना है। अब हम 1 टीस्पून इसके ऊपर ऑयल लगा के इसको साइड पे कर देंगे और आपने कम से कम इसको 2 से 3 घंटे तक साइड पे रेस्ट देना है ताकि जो हमारी डो है वो अच्छे से राइज़ हो जाए। उतनी देर तक हम चिकन बना लेते हैं। हमें चिकन बनाने के लिए चाहिए 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। 1 कप मैंने इसमें चिकन ऐड किया है। 1 टीस्पून हम इसमें गार्लिक ऐड करेंगे, लहसुन आप चॉप करके ऐड कर लें। 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पिज़्ज़े में जो चिकन होता है वो ड्राई मत हुआ करे, टेंडर रहा करे और जूसी, तो इसके लिए ये एक टिप है कि आपने इसको कम्प्लीटली कुक नहीं करना। आपने इसको सिर्फ 70 to 80% तक कुक करना है और फिर आपने इसको साइड पे कर देना है। क्योंकि जब हम चिकन को कम्प्लीटली कुक कर लेते हैं, पका लेते हैं और फिर हम इसको बेकिंग ओवन में भी बेक होने के लिए रख देते हैं, तो ये ड्राई हो जाती है। तो आप कोशिश किया करें कि आप इसको सिर्फ 70 to 80% तक पकाया करें और फिर आप इसको ओवन में बेक कर लिया करें। लास्ट में मैंने इसमें सिर्फ 1 टेबलस्पून भर के जो है वो विनेगर का ऐड किया है। आपने इसमें 1 टेबलस्पून सिरका ऐड करना है और फिर आपने इसको तकरीबन 1 मिनट तक पका के साइड पे कर लेना है। और अब हम इसी पैन में से चिकन निकाल के इसी में सॉस रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून जो है वो गार्लिक मायो का ऐड किया है। 5 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर क्रीम के ऐड किए हैं। मैंने ऑलपर्स की क्रीम ली है, आप किसी भी ब्रांड की क्रीम ले लें। और हमने इसमें 3 से 4 ही टेबलस्पून जो है वो पिज़्ज़ा सॉस की ऐड करनी है। 1 टीस्पून हम इसके अंदर जो है कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 2 से 3 चुटकियाँ हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही हम इसके अंदर ऑरिगानो ऐड करेंगे और हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही डिफरेंट पिज़्ज़ा सॉस बन के रेडी होगी इंशाल्लाह और इसका बिल्कुल मार्केट जैसा, रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा टेस्ट आएगा और अगर आप किसी मेहमान को खिलाएंगे तो वो बिल्कुल नहीं जज कर पाएगा कि आपने ये घर में बेक किया है। तो जी आपने इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट तक पका लेना है और फिर आपने इसको साइड पे कर लेना है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इसी सॉस और डो से आप ये रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके सब फ़ैन हो जाएंगे और अगर आप मेहमानों को ये खिलाएंगे तो कोई भी नहीं जज कर पाएगा कि आपने ये घर में बेक किया है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो डो है वो राइज़ हो चुकी है। 2 घंटे मैंने इसको स्टे दे दिया था, रेस्ट दे दिया था और अब हम इसको थोड़ा सा नीट कर लेंगे, हम इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे। और जो लोग भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किस मुल्क से या किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं और जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है और हमारा और दिल करता है कि हम आपके लिए अच्छी और ईजी रेसिपीज़ लेकर आएँ। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया और बहुत दुआएं आप लोगों के लिए। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आमीन। तो जी अब हम बेकिंग ट्रे को अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल से या बटर से। उसके बाद हम इसके ऊपर हल्का सा मैदा डाल के डस्ट कर लेंगे इसको और हम अपनी डो को इस पर प्लेस कर देंगे
और फिर हम इसको कांटे की मदद से जो है वो पोक कर लेंगे। और हमने जो पिज़्ज़ा सॉस ऑलरेडी रेडी करके रखी हुई है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे अच्छे से। इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आया था, बहुत डिफरेंट पिज़्ज़ा बन के रेडी हुआ था। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह ये परफेक्ट बनेगी। अब मैं इसके ऊपर जो है वो चेडर चीज़ जो है वो डाल रही हूँ। सबसे पहले हम इसके ऊपर चेडर चीज़ की लेयर लगाएंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर जो है वो चिकन डाल देंगे। हमने इसको 80% कुक किया हुआ है, हमने इसको कम्प्लीटली कुक नहीं किया हुआ। अब हम इसके ऊपर जो है वो कैप्सिकम शिमला मिर्च लगा देंगे। मैंने इस तरह से राउंड शेप में कट किया है। अब हम इसके अंदर जो है वो प्याज भी ऐड कर देंगे, ये भी मैंने राउंड शेप में कट किया है। अब हम इसके ऊपर जो है वो मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमने इसके ऊपर चेडर चीज़ ऐड की थी और लास्ट में हम इसके ऊपर जो है वो मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे। और हम हाथ की मदद से 1 से 2 पिंच जो है इस पर ऑरिगानो ऐड कर देंगे। और लास्ट में मैंने बटर को अच्छे से मेल्ट करके इस पर ब्रश कर दिया है कॉर्नर्स पे। बटर लास्ट में इस पर ब्रश करने से जो है वो फ्लेवर और खुशबू बहुत ही ज़्यादा प्यारी आती है। अब हम पिज़्ज़ा को 200 पे 25 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। और 25 मिनट्स के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पिज़्ज़ा था वो परफेक्टली जो था वो बेक हो चुका था। ये देखिए कितनी प्यारा इसका कलर और टेक्सचर आया है अल्हम्दुलिल्लाह। जितना ये देखने में प्यारा लग रहा है उतना ही खाने में भी डिलीशियस था। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे इसकी। और अब मैं आपको इसका स्लाइस दिखाती हूँ। ये देखें परफेक्ट माशाल्लाह। ये परफेक्ट रेसिपी है। आप ये बर्थडेज़ पे बनाएं, पार्टीज़ में बनाएं या आपके घर कोई गेस्ट आ रहा है आप उनको बना के दें, वो भी आपकी तारीफ़ करके जाएंगे इंशाल्लाह। और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपने ईमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।